माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ जीपीटी की जो भी तैयारी कर रहा है अभी देख लो इस वीडियो को। अभी आपने क्या पढ़ना चाहिए, कल से आपकी लिंक स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोबारा 396 पोस्ट के लिए। तो जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी क्या है शुरू कर दो अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी पूरी खत्म कर लो। अब मैं बता रहा हूँ हाउ टू रीड एंड व्हाट टू डू। जिन्होंने मेरा पेड कोर्स लिया है उनके लिए बता रहा हूँ मैं अब कि आपने क्या रीड करना है क्या नहीं करना। जिन्होंने नहीं भी लिया है वो भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, डेली के 2-2 3-3 चैप्टर कवर करके। देखो क्लास 1 है जैसे, तो क्लास 1 के अंदर जैसे मैंने एक चैप्टर आपका साइंस का लिया है, एक चैप्टर लिया है मैथ का, ऐसे किया है। तो सबसे पहले तो आपने क्लास 2 देखनी है, उसके बाद 1 देखो या 3 देखो या 4 देखो। तो एनसीईआरटी जो मैं अभी चैप्टर ले रहा हूँ, एक एक घंटे की क्लास है जैसे आपकी। पहले मैं क्या करा रहा हूँ, आपको कंसेप्ट समझा दिया, उसके बाद क्या कर दिया, क्वेश्चन करवा दिए, न्यूमेरिकल करवा दिया। मैंने न्यूमेरिकल एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो मैंने आपका लीव करा है। अभी देख सकते हो जैसे ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये 2 लाइन के अंदर मैंने क्वेश्चन खत्म करवा दिया है, 2-3 लाइन में ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वगैरह सारे करवाए हैं मैंने। तो अभी एक चीज़ देखो, मेरा रहेगा क्या मोटिव, क्या है मेरा, 19 फरवरी तक मैं, जब तक आपका लिंक रहेगा तब तक मैं एनसीईआरटी मैथ प्लस साइंस जो भी जितनी भी क्लासेस की करनी है, जो जो चैप्टर करने हैं। पेड कोर्स का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन आपको ना करना पड़े, मैं खुद करके बताऊं कि ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है, या मैं एक क्लास में जैसे दे रहा हूँ आपको, ताकि उससे बार आप ना पढ़ो और उसको बार 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 आप रिवाइज करो, वो मोर देन इनफ है। बात ये नहीं कि चंडीगढ़ जीपीटी की आप तैयारी करो, आप कल को जैसे सीटेट में अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए आपके एनसीईआरटी के मैथ के, जाके देख सकते हो, परसों जो सीटेट हुआ है। आप जिस भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करोगे टीचर की, उसमें आप एनसीईआरटी आनी है हमेशा, और एनसीईआरटी के कंसेप्ट में आपके पूरे क्लियर करा के सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। पहले पूरा चैप्टर करवाता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको उसके नोट्स या पीडीएफ टाइप में मैं आपको देता हूँ, ताकि आप जो मैंने करवाया उनकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नीचे पीडीएफ भी दिया होता है आपको। इस क्लास 3 में मैंने 3 चैप्टर मैथ के कराए हैं। अब ये 3 चैप्टर मैथ मतलब रिलेट कर रहे थे, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट रहे थे। जैसे 2 चैप्टर तो इसमें 9th की एनसीईआरटी के थे, एक चैप्टर आपके 10th की एनसीईआरटी का था, ये आपस में रिलेटेड थे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले 10th की कराऊँ फिर ये छोड़ दिया पीछे, पहले ये आएगा तभी तो आपको ये आएगा। ठीक है, तो ये आपस में रिलेटेड थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखें, तो ऐसा करें। ऐसे ही 1 चैप्टर मैथ एनसीईआरटी रहती है, 1 चैप्टर साइंस। तो जो चैप्टर छोटे होंगे तो उसमें एक चैप्टर मैथ उठाएंगे, एक चैप्टर उठाएंगे साइंस। जो बड़े होंगे तो वो सिंगल सिंगल चैप्टर करवाए जाएंगे आपको। तो मैं खुद ही, जैसे मैंने आज भी आपको एक वीडियो क्लास 4 डाल दी है, कल ये इतने डाल दी क्लासेस, तो डेली डेली आपको क्लासेस डालता रहूँगा ताकि आप तैयारी अच्छे से करें। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, नोट्स वोट्स जहाँ से भी पढ़े हैं आपने, थ्योरी रटी है आपने, सिर्फ थ्योरी का रटा मारा है, उन सबको भूल जाओ। थ्योरी थ्योरी कहीं काम नहीं आने वाली आपकी। आपने क्या पढ़ा है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, लिटमस लुटमस, सिर्फ थ्योरी के रट्टे मार लिए, थ्योरी के क्वेश्चन कर लिए। आपने ये पढ़ा है कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, याद कैसे करना है, वाशिंग सोडा क्या होता है, इसको याद कैसे करना है, क्या होता है Na2CO3 10H2O। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। ये याद कैसे करने हैं, इनका इनको तरीका होता है याद करने का इनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ऐसे ही, जैसे वो बनाते हैं आपके साइंस के न्यूमेरिकल, तो चलो हो ही गए। और भी जैसे एल्काइन बनाते हैं, आपको ब्यूटाइन बनाना है, कैसे बनाना है ये, ठीक है, आइन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बारी बारी करवाई जाएंगी, सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने अपने पास से नहीं बनाया है, आप एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो आपको लिखा हुआ है सिलेबस में कि 10th की एनसीईआरटी, 10th की सिलेबस से पूछेंगे 6 से 10 तक, तो वो पूछेंगे ही। आप ऐसे का पेपर उठा के देख लो, एनसीईआरटी से यूं के यूं क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन भी चेंज नहीं करेंगे वो, आपको खुद से कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, यूं के यूं दे देंगे। तो किसी को छोड़ नहीं सकते हम, तो मैंने मेन मेन सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक लाइन में करा दिया मैंने क्वेश्चन। ऐसे ही ये साइंस के न्यूमेरिकल हैं, ये भी एनसीईआरटी के हैं, कौन सा मैंने अपने पास से करे हैं। चाहे आप हिंदी में भी बताता हूँ, मैं इंग्लिश में भी बताता हूँ। वैसे मेरा जो मीडियम था, जो मैंने पढ़ाई की थी, वो इंग्लिश मीडियम थी, बट मैं आपको हिंदी में भी करवाता हूँ। हर क्वेश्चन इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। जैसे थ्योरी भी, हर हर कोई थ्योरी इंग्लिश में भी दोनों में होती है। इसके बाद देखो, पेड जो ग्रुप है आपका,
जैसे आपने कोर्स लिया उसके साथ पेड ग्रुप अपने आप ऑटोमेटिक है वो क्रिएट हुआ हुआ, तो उसमें मैं क्लास भी डाल देता हूँ। अभी आपको इंग्लिश के 100 सिनोनिम दूँगा, एंटोनिम दूँगा, आपने डेली के 10-10 करके पढ़ने हैं वो, 10-10 डेली के पढ़ने हैं। क्योंकि इंग्लिश को भी अवॉइड नहीं कर रहा मैं, आपके हर सब्जेक्ट पे फ़ोकस करूँगा ताकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा, उनको तो मैं बोलूँगा कि आप ना ही लो बैच। लेना किसने है? देखो एक ये ग्राफ से बताता हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, आपको ग्राफ के हिसाब से समझाते हैं। एक 9 चैप्टर में ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी करवाऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल ये ग्राफ देखो आप अपनी तैयारी का, ग्राफ क्या होता है? देखो, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ठीक है? एक तैयारी यहाँ तक है उसकी, समझ लो, यहाँ तक तैयारी है, यहाँ है सिलेक्शन, यहाँ बैठा आपका सिलेक्शन, ठीक है? तो यहाँ तक तैयारी आपकी आपने करी, आप यहाँ तक पहुँच गए। आप केवीएस के पेपर दे रहे हो, यहीं पे एक इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, 1-1, 2-2 नंबर से आप रह जा रहे हो, ठीक है? वो कमी क्या है? वो ये कमी है कि आपको कंटेंट नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है? आपको क्या छोड़ना है, आपको क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है? मेन चीज़ तो किसी भी पेपर की तैयारी करते हो आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है आपने, क्या छोड़ना है, और बार-बार उसको रिवाइज़ करना आपने। तो आप यहाँ पे हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आपको सिलेक्शन तक लेके जा सकता हूँ, कि आपका स्कोर बूस्ट हो, जो मैं करवा रहा हूँ उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक-एक जो मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको सिलेक्ट करने में टॉपिक, वो आपकी तरफ से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आपको कहीं नोट्स-वोट्स, कोई बुक खरीदनी पड़े, सीधा बस वहाँ से पढ़ा और आपका काम खत्म हो गया, ठीक है? तो यहाँ से मैं आपको यहाँ बूस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप अगर खड़े ही यहाँ हो, आपको कुछ नहीं आता ना, कोई कंसेप्ट क्लियर, आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, उसको मैं क्या आपको कोई नहीं पहुँचा सकता वहाँ तक, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि 1 साल है आपके पास, टाइम विदिन टाइम आपका पेपर हो जाएगा। इन्होंने दोबारा भर्ती निकाली है, तो विदिन टाइम ही कंप्लीट कर देंगे। अब एनटीटी की भी निकाली है, एनटीटी की भी जल्दी भर्ती पूरी होगी, से साथ ही ऐसे आपकी, क्योंकि अभी ना कोई केस है ना कुछ है। और जो एनटीटी की तैयारी कर रहा है ना, वो भी ये कोर्स ले सकता है जो मैंने करवा रखा है, क्योंकि एनटीटी का और जेबीटी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है? तो डेली-डेली आप क्लास अटेंड करें, मैं यही बोलूँगा। अभी और उसके बाद फिर लाइव प्रैक्टिस क्लास लूँगा मैं, बीच-बीच में ले लिया करूँगा। अब देखो मेरे पास छुट्टी सिर्फ़ 2 दिन की होती है, बाकी मैं जॉब करता हूँ, आपको पता ही है। तो 2 दिन में देखते हैं फिर क्या बनता है, और बाकी यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं मैथ वगैरह की, जैसे मैंने क्या कराया, परसेंटेज करा दिया आपका। ये सारी वीडियोज़ इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पेड हो या नहीं पेड है आपके पास, ये सारी वीडियोज़ आप जाके देखें, बिल्कुल मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई हैं आपको, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। इवन देखो जैसे ये चैप्टर था, अब यहाँ बताता हूँ, जैसे क्लास 4 देखी होगी लोगों ने, जिसने देखी है। एक चैप्टर इसमें मैथ का है और एक चैप्टर है साइंस का। ये पूरी वीडियो मैंने 50 मिनट के अंदर कवर करा दी है। जब आप पेपर दोगे ना, पेपर में आपके पास टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट फैक्टर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 15 मार्क्स का तो आपका मैथ एनसीईआरटी वाला है, 15 मार्क्स की आपकी साइंस एनसीईआरटी वाली, 15 मार्क्स का मैथ अर्थमेटिक है, 15 की है रीजनिंग। तो 60 नंबर का तो आपका यही है, और ये सारा सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, न्यूमेरिकल साइंस के टाइम खाएँगे, एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा आपका। एक क्वेश्चन में 2 मिनट एवरेज में मान के चलोगे तो 60 इंटू 2 120 मिनट तो यही खा गया, और 1.5 घंटे का आपका पेपर है, 30 मिनट ही बचे हैं आपके पास। 10 मिनट घोड़े भरने में लगाने आपने, 30 मिनट में दूसरा पेपर कर लोगे आप। 60 को छोड़ोगे तो 90 नंबर नंबर का पेपर 30 मिनट में करना पड़ेगा आपको। तो ये ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट, और 2 मिनट तो मैंने एवरेज इसलिए बताया, जो फास्ट जो इंटेलिजेंट लड़का है जिसकी प्रैक्टिस है। जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ अभी तो आपको कंसेप्ट ही नहीं पता। इन पे प्रैक्टिस भी करनी है आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख के, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर दें अपनी, वीडियो देखें फिर प्रैक्टिस करें, सारा दिन अपनी तैयारी करा करो। पोस्ट अच्छी है, 60,000 सैलरी है लगते ही, ना कहीं ट्रांसफ़र है ना कुछ है, अच्छा शहर है, ठीक है? तो आपको चीज़ें मैंने बता दी कि कैसे क्या करना है। अब आप खुद से पढ़ोगे ये चैप्टर मैथ का जो मैंने करवाया है, और एक साथ में साइंस का 50 मिनट में, आप इस पे ही 3 दिन लगा दोगे, मैं सही बता रहा हूँ। जब आप खुद करने बैठोगे ना, 3 दिन में खत्म करोगे इसको। और मैंने आपको देख लो दोनों चैप्टर 50 मिनट, क्योंकि मैं टाइम सेविंग, टाइम मैनेजमेंट आपको बताया, कौन-सा स्टेप आपको स्किप करना है। अब पेपर एमसीक्यू है, आपने तरीके से मतलब नहीं है, आपने सीधा आंसर निकालना है। तो कौन-सा स्टेप कहाँ क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ताकि आपको ना घूमना पड़े इधर-उधर, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कुछ भी क्वेरी है आपकी। और मेरा पेड बैच मैक्सिमम जो है लड़कियों ने लिया है,
वो मैंने मैक्सिमम लिया, वो मैंने कभी झूठ नहीं बोलती किसी से। आप हाँ, एक डेमो का बोल रहे थे, देखो यार क्वेश्चन देख लो आप। अब इसमें भी क्या डेमो दूँ मैं? मैंने वैसे ही कितना मटेरियल दिया हुआ है यूट्यूब पे आपको वीडियो वगैरह, अब क्या डेमो दूँगा मैं इसमें? अब क्वेश्चन का लेवल ही देख लो, ये मैंने उठाए हैं, पेड क्लास के क्वेश्चन हैं, ठीक है? और किसी से आपको रिव्यू जानना है तो वो आप किसी लड़की से पूछ लेना, मैक्सिमम लड़कियों ने लिया मेरा बैच, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही।